डियर स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जो चैप्टर चल रहा था माइग्रेशन का। माइग्रेशन जो चैप्टर चल रहा था, माइग्रेशन टाइप कॉज एंड कंसीक्वेंस, है ना? उसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन टाइप कॉज एंड कंसीक्वेंस, प्रभाव, कंसीक्वेंस, है ना? तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने दो वीडियो बना रखा है। ये तीसरा वीडियो होगा हम लोगों का। तो चूंकि हमने पहला इंट्रोडक्शंस बता दिया था माइग्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि माइग्रेशन जो है वो जो माइग्रेशन जो कॉन्सेप्ट था वो किस सेंसस से लिया, मतलब कौन सी सेंसस से शुरू हुआ। ठीक है ना, 1881 से आपको बता दिया गया था और लास्टली जो है वो 1981 का कंप्लीट सेंसस जो था उसमें उसको मॉडिफाई किया गया। कुछ तो 1961 में किया गया, 71 में किया गया और 1981 के बाद जो है वो दो प्रोसेस के आधार पे माइग्रेशन को सेंसस में जोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो माइग्रेशन हुआ है ना, जो माइग्रेशन हुआ वो कितने चरण में हुआ। ठीक है, तो अब देखेंगे जो क्लास 12 का एनसीईआरटी है उसमें दिया है इंडियन डायस्पोरा, है ना? इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब होता है, मतलब वेव, वेव मतलब जैसे होता है ना फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, है ना, फोर्थ वेव। तो डायस्पोरा का मतलब हो गया कि एक तरीके का वेव जो जिस जिस समय में, जैसे हमारे समय में हमारे देश में क्या था कि पहली बार जो है पहला देखा जाए तो डच, पुर्तगीज, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद आपका जो है ब्रिटिशर्स आए, है ना? ये चार सीक्वेंस है हमारे देश में। जैसे अब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पहले आया पुर्तगीज, उसके बाद आया डच, उसके बाद आया फ्रेंच, उसके बाद आया ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो सबका शासन रहा भारत में, भारत में सबका शासन रहा और लोगों को यहाँ से वो अपने साथ भी ले गए। ठीक है ना, तो जो अपने साथ ले गए, ठीक है, जिस जिस समय में जिसका जिसका शासन था वो अपने साथ ले गए। किसको? लोगों को। उस समय हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा था, लोग अनपढ़ भी बहुत थे, मतलब हमारी लिटरेसी रेट तो एकदम ना के बराबर था, है ना, क्योंकि उस समय तो हम लोग गुलाम थे। तो गुलामी का नतीजा ये देखने को मिला कि बहुत सारे जो इंटेंडेड लेबर थे, है ना, जैसे आपने देखा होगा बॉन्डेड लेबर होता था, पहले चलता था कि एक बॉन्ड कराया जाता था उनके साथ और वो उसी बॉन्ड टाइम पीरियड होता था, एक बॉन्ड मतलब एक टाइम पीरियड, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही वो घर आ सकते थे। ठीक है, तो एक तरीके का वो बॉन्डेड लेबर बनाकर उसको भारत से बाहर ले गए। तो चूंकि आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, जैसे पहले पुर्तगीज आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद फ्रेंच आया था, उसके बाद ब्रिटिशर्स आया था। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इंडियन डायस्पोरा में पहले ब्रिटिशर्स से शुरू किया है ना, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद डच, उसके बाद पुर्तगीज। तो चूंकि हम लोग सबसे पहले देखते हैं ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, है ना, इंडियन डायस्पोरा जो है वो थर्ड फेज में शुरू, थर्ड फेज हुआ था, है ना, थर्ड वेव इंडियन डायस्पोरा में देखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव चला था। ठीक है, हम लोग अभी फर्स्ट वेव के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वेव क्या था और किसके समय में कौन कौन से शासन किए और यहाँ के लोगों को धर पकड़ के ले गए। तो सबसे पहले आते हैं ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, पहला है ड्यूरिंग कॉलोनियल, कॉलोनियल पीरियड, मतलब इसका मतलब ये हुआ जैसे ब्रिटिशर्स होता है ना, ब्रिटिशर्स, उसी को हम लोग कॉलोनियल पीरियड पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स पीरियड। तो ब्रिटिशर्स पीरियड जो है,
ब्रिटिशर्स जो पीरियड है इसमें अधिकतर कहाँ के लोगों को ले गया, कहाँ पर ले जाया गया? तो सबसे पहले आप देखेंगे इंटेंडल लेबर के रूप में, जो मैंने आपको बताया था इंटेंडेड बोलते हैं, INDENTURED, इंटेंडेड लेबर, या तो फिर इसको आप बता सकते हो बाउंडेड, बाउंडेड लेबर है ना, बाउंडेड मतलब एक तरीके का बाउंड, बाउंड कराया जाता था इनके साथ और उसको भारत से बाहर ले जाया जाता था। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में क्या था कि इंटेंडेड लेबर के रूप में, जैसे बिहार से, है ना, बिहार से, ठीक है, आपके यूपी से, बिहार एंड यूपी से, है ना, ये कहाँ ले जाया गया इनको, बिहार एंड यूपी माइग्रेटेड टू मॉरिशस, है ना, माइग्रेटेड टू या सेंट टू बिहार एंड यूपी से सेंट टू मॉरिशस। नाम सुना होगा आपने मॉरिशस, मॉरिशस मतलब वहां आप देखेंगे अधिकतर भारतीय ही है वहां पर, मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड है, तो वहां पे अधिकतर आपको भारतीय ही देखने को मिलेगा। रूस भारतीयों में सबसे ज्यादा बिहार और यूपी के, है ना। तो मॉरिशस के स्पेलिंग आप लिख लेंगे MAURITIUS, MAURI, सेंट टू मॉरिशस, MARATUI होगा ना, RITIUS, है ना, US, मॉरिशस, ठीक है। तो बिहार और यूपी वाले लोगों को कहा ले जाया गया, मॉरिशस। आपने सुना होगा कैरेबियन आइलैंड, है ना, कैरेबियन, कैरेबियन आइलैंड नाम सुना होगा, है ना, जो वहां पर छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे फिजी, निकारागुआ, मानागुआ, होंडुरास, ये सब जो छोटे छोटे आइलैंड्स है आपको कैरेबियन आइलैंड्स में ही देखने को मिलेगा। फिजी, फिजी ले जाया गया इनको, फिजी छोटा सा, ये भी एक आइलैंड ही है फिजी, और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां से ब्रिटिशर्स इंटेंडेड लेबर के रूप में या बाउंडेड लेबर के रूप में भारत से बाहर ले जाया गया। कौन कौन सा जगह है? मॉरिशस, नाम याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है आपको, टर्म फर्स्ट में पूछेगा आपको, तो ध्यान रखना है कि ये मॉरिशस आइलैंड है, ठीक है, कैरेबियन भी एक आइलैंड ही है, ठीक है, और फिजी भी जो है वो छोटा सा कंट्री है, आइलैंड ही कहेंगे इसको, मतलब फिजी कंट्री है लेकिन वो छोटा सा एक आइलैंड के रूप में बसा है, साउथ अफ्रीका। तो ये वो देश है या वो जगह है जहां पर लोगों को इंटेंडेड लेबर के रूप में भेजा जाता था, ठीक है ना। तो किस पीरियड में? तो ड्यूरिंग कॉलोनियल कॉलोनियल पीरियड में यहां से लोगों को ले जाया जाता था, ठीक है ना। तो एक पता चला आपको कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंच, फ्रेंच मतलब पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहला आया था पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, लेकिन आपके एनसीईआरटी वाले बुक में पहले ब्रिटिशर्स दिया है, ब्रिटिशर्स वाले लोग घर पकड़ के लोगों को यहाँ ले गए, फिर फ्रेंच, फिर डच, फिर पुर्तगीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।